अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव माइंड्स। तो अब हम देखने वाले हैं एक और अनदर डाटा स्ट्रक्चर विच इज़ स्टैक। स्टैक बेसिकली होता क्या है, ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। स्टैक इज़ अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर मतलब वो कि जो एक हायरार्की को फॉलो नहीं करता, मतलब एक सीक्वेंस में होता है, एक लाइन में, मतलब डाटा स्टोर करता है एक लाइन में, जैसे अरेज है, लिंक लिस्ट है, डिफरेंट टाइप्स, इस तरह। और अब स्टैक एक बेसिकली होता है कि कंटेनर की टाइप का होता है। ये एक बकेट जैसे कह लें, बकेट ये जैसे। अब इसके अंदर हम डिफरेंट तरह के ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं और चीज़ें करते हैं, मतलब सारा कुछ। अब इसके अंदर हमारे जो प्रिंसिपल्स जो फॉलो होते हैं वो है बेसिकली दो। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, और एक होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, तो मतलब ये कि इसके लिए हमें ये दो डायरेक्ट, मतलब इसके अंदर प्रिंसिपल है इसके, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन। अब अगर आगे जाके इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, जैसे एक ये बकेट है, इसके हम अंदर हमने कोई भी जैसे फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करनी है, डिफरेंट एक पुश करना है, पॉप करना है, उसी तरह सारी चीज़ें। अब इसकी टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है ना, जैसे हम अब एक किसी एलिमेंट को इसके अंदर हम करना चाह रहे हैं पुश, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, पुश की एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे। ये एक पुश, अब हमें एक ये है फंक्शन परफॉर्म इंजर्शन इन द स्टैक, मतलब इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, इंजर्शन कर सकते हैं। अब आगे ये मैं लिख देता हूँ, परफॉर्म इंजर्शन। ठीक है, अब एक इसी तरह पॉप है। पॉप का मतलब क्या है, ये रिमूव करता है एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। ठीक है, उसके बाद अब आ गया जैसे टॉप। टॉप एलिमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। टॉप फंक्शन जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है, विच ये क्या करता है, इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द लास्ट इनपुट एलिमेंट इन द स्टैक। मतलब क्या है, जो सबसे लास्ट में इनपुट होगा इसके अंदर, स्टैक के अंदर, वो रिप्रेजेंट करेगा टॉप। मतलब क्या है इसका, इट रिप्रेजेंट द लास्ट इनपुट एलिमेंट इन द स्टैक। अब हम एक और फंक्शन जैसे चेक कर लेते हैं कि इज़ एम्प्टी का। ये आगे सारे फंक्शन यूज़ होंगे, अभी आप इनको सिर्फ जस्ट थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करें कि होते क्या है। कि ये होता है कि मतलब हम चेक करते हैं कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, उसके लिए इज़ फुल आ जाएगा। जैसे फुल का मतलब हम चेक करने के लिए कि ये कोई ऑलरेडी स्टैक फुल तो नहीं है, जो हमने साइज एक गिवन है उससे फुल तो नहीं है। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो, इसी तरह ये भी एक टर्मिनोलॉजी है इसकी। ठीक है, अब ये सारी थी टर्मिनोलॉजीज इसकी, फंक्शंस मतलब जो हमने यूज़ करने हैं सारे कोडिंग में। तो अब हम देखते हैं कि अब ये चेक करें, एक ये जैसे बकेट है, इसके अंदर हम परफॉर्म करना चाहते हैं इंजर्शन। मतलब हमने एक एलिमेंट दे दिया, हमें चाहिए जी पुश करें 10 को। ठीक है, ये हमने कह दिया जी, फंक्शन के अंदर कह दिया। ठीक है, पुश करना है 10 को, तो किस तरह करेंगे, एक हमें एक पहले रखना चाहिए टॉप एलिमेंट। एक जैसे अरे है, उसके हमें इंडेक्स को कहाँ तक पता होता है, एक ज़ीरो इंडेक्स में पता होता है, एक लास्ट इंडेक्स पता होता है। उससे जो नीचे वाला होता है, मतलब हम एक टॉप को हम वैल्यू दे देंगे, इनिशियली हम वैल्यू टॉप को देंगे टॉप इज इक्वल टू -1। क्यों देंगे -1, क्योंकि हम एक -1 देंगे, मतलब अभी टॉप ये जो सारा स्टैक है ना वो है, इसका मतलब है एम्प्टी। कि मतलब अभी तो हमें ना इसमें एक भी इंडेक्स नहीं है, टॉप मतलब अभी है यहाँ पे। -1 का मतलब है, और मतलब अभी नीचे है टॉप, मतलब स्टैक पूरा ही खाली है। तो अब तो स्टैक को हम दे देंगे, टॉप को दे देंगे -1 की वैल्यू। अब हम क्या करना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं इसके अंदर, मतलब वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, स्टैक के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो अब जब इंसर्ट करनी है तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे एक जैसे वैल्यू आएगी 10,
और टॉप अपडेट हो जाएगा, 0 इंडेक्स पे चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक वो चाह आ गया इसके अंदर, एलिमेंट इंसर्ट हो गया। इसी तरह डिफरेंट इंसर्शंस चलती जाएंगी, 20 इंसर्ट हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये टॉप के ज़रिए सारे टॉप बाद में इधर चला जाएगा, इस तरह टॉप अपडेट होता जाएगा। ये सारी इंसर्शन के लिए। अब हम अगर करना चाहते हैं पॉप, मतलब इसका क्या है, हम डिलीशन करना चाहते हैं। अब इन एलिमेंट ने जो इंसर्शन हुए हैं तो इन्होंने डिलीशन किस तरह होना है। अब हम 30 को करें पॉप, हम करना चाहते हैं 30 को, मतलब क्या है, अब हम पहले एक दफ़ा जब पॉप का फंक्शन कॉल करेंगे ना तो पॉप ने सिंपली क्या करना है, ये 30 बाहर आ जाएगा। फर्स्ट मतलब जो लास्ट में इंसर्ट हुआ है ना वो सबसे पहले बाहर आ रहा है। इसका अब ये लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब यही है कि जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है 30 हुआ है ना, तो इसने सबसे पहले बाहर आना है। मतलब लास्ट में इंसर्ट हुआ, पहले सबसे बाहर आया, मतलब फर्स्ट आउट हो गया। इसके पहले जब दोबारा पॉप का फंक्शन कॉल होगा तो 20 बाहर आ जाएगा, इसी तरह दोबारा होगा तो 10 का बाहर आ जाएगा, और एट द एंड क्या हो जाएगा, स्टैक खाली हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये देखो 30 20 10, ये जो पहले सबसे लास्ट में इंसर्ट हुए और सबसे पहले बाहर आए, सीक्वेंस क्या हो गया, ये हो गया 30 20 10 1, ये डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा जी, अब आगे हम चलते हैं स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से। स्टैक हम दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बाय यूजिंग अरेज और बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यूजिंग अरेज, अरे के ज़रिए हम देखते हैं, ठीक है, वो भी स्टैटिक अरे के ज़रिए, डायनेमिक नहीं। अरेज स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरेज, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पहले सबसे तो हम जैसे स्टैक इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, अब सारे आपको फंक्शंस और ऑब्वियसली अब क्लियर होंगे इधर आके कोडिंग में। अब देखो, पहले हम एक हेडर फाइल वगैरह जो सब इंक्लूड करेंगे। हम एक क्या कर लेते हैं, बाहर हम स्टैटिकली करना चाह रहे हैं ना, हम एक बाहर, पहले आपको चलो शुरू से करवाता हूँ, हैश टैग इंक्लूड करवाना है जैसे, ठीक है, ये हेडर फाइल देख लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम एक बाहरी डिफाइन साइज़ कर लेते हैं, ये भी एक मेथड है। सिंपली बाहरी आप मतलब डिफाइन साइज़ करवा लें, मतलब कितना साइज़, अरे को स्टैटिकली साइज़ देना चाहते हैं, कितना देना चाहते हैं वो हो जाएगा। ये हम जैसे 5 देना चाह रहे हैं, ठीक है, इसका साइज़ एक स्टैटिक फिक्स साइज़ हो गया 5 है। इसका फ़ायदा ये है कि हमें अब जैसे एक पूरा कोड किया, हमें साइज़ चेंज करना है तो हम बाहर आके सिंपली यहाँ पे साइज़ चेंज करेंगे तो साइज़ चेंज हो जाएगा। तो अब हमें इसके लिए सबसे पहले हम एक बनाएंगे क्लास, क्लास बनाते हैं हम स्टैक के नाम की, ठीक है। स्टैक के नाम की क्लास बने, उसके अंदर हम एक अब जो वेरिएबल लेंगे प्राइवेट में लेते हैं टॉप का, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जैसे इंट में ले लें उससे, एक टॉप का वेरिएबल आ गया। उसके बाद अब एक ले लेंगे अरे इंट में ऑफ साइज, ठीक है, अरे ऑफ साइज आ गया सिंपली। उसके बाद हम पब्लिक में एक स्टैक का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। वो साइज़ हमने ऑलरेडी जैसे बाई डिफाइन कर दिया 5 है, तो वो हमें सिंपल यहाँ पे पता चल जाएगा। अब एक हम पब्लिक का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, पब्लिक में हम क्या बनाएंगे, एक कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर हम टॉप को वैल्यू दे देंगे -1 के, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम चेक कर, अब हम सारी वो फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करनी जो हमने पीछे देखी। अब हम पहले सबसे चेक करेंगे कि जो ये एक, समझ लो जैसे ये एक स्टैक है, कि हम चेक करेंगे एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी वाला बूल इज़ एम्प्टी। अगर तो एम्प्टी है तो क्या करे, रिटर्न, रिटर्न क्या कर दे, टॉप इज इक्वल टू है -1।
इसका मतलब क्या है, मतलब टॉप इज इक्वल टू -1। मैंने आपको ऑलरेडी जैसे यहाँ पे बताया कि टॉप -1 का मतलब है कि स्टैक सारा खाली है, यहाँ पे है। तो अब अगर टॉप -1 है तो जब एक इंसर्शन परफॉर्म होगी तो टॉप यहाँ पे जाएगा। तो अब भी टॉप -1 पे टॉप मतलब सारा स्टैक खाली है, ठीक है। तो इसी वजह से हमने क्या कर दिया, खाली स्टैक के लिए ये लिख दिया। अब हम चेक करते हैं फुल की। अगर ऑलरेडी सारा स्टैक फुल तो नहीं है जो हमने साइज़ दी है, तो उसके लिए रिटर्न क्या करेगा, जो टॉप है वो इज इक्वल टू साइज -1 हो। मतलब यहाँ से ये है कि ये जो हमारा एक हमने जैसे 5 साइज़ दिए, हमने 5 यहाँ पे परफॉर्म कर ली, ये सारे टॉप यहाँ पे चला गया। अब यहाँ से क्या हो गया, 0 1 2 3 4, मतलब इसका ये है कि ये 5 पूरी हो गई हमारी इंजर्शंस। अब हम इस 6वीं जब इंजर्शन के लिए कॉल देंगे तो वो हमें क्या कर देगा कि स्टैक इज़ ऑलरेडी फुल है। यहाँ पे रिटर्न का मतलब हमने करवा दिया टॉप इज इक्वल टू साइज -1। इसका मतलब ये है कि स्टैक ऑलरेडी फुल हो गया सारा। अब आगे हम पुश करना चाहते हैं। ये हमने सारे चेक्स पहले देख लिए इस वजह से, ताकि कोई हमें पता चल जाए एम्प्टी तो नहीं है, फुल तो नहीं है, सारे हमने ये पहले देख लिए। अब हम पुश करना चाहते हैं, जैसे मतलब एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं। पुश का एक फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर एक वैल्यू ले लें जो भी इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं आप। पहले हम उसके अंदर हम चेक करेंगे इफ़ ये इज़ फुल हो, वो वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे इज़ फुल वाला। अगर तो इफ़ इज़ फुल है तो हम क्या कहेंगे, स्टैक इज़ फुल, सिंपल लिख दें। ठीक है, ये हो गया। अगर नहीं है तो फिर सिंपल लिखते हैं एल्स में जाके, स्टैक फुल नहीं तो एल्स में क्या करवाएं, एरे जो थी उसमें क्या करवा दें, ++ करवा दें टॉप को उसके साइज में, वो इक्वल टू जो वैल्यू हमने जो दी हो, जो वैल्यू दी है उसको मतलब वहाँ पे हम ++ करवा देते हैं टॉप में, एक इंसर्शन हो जाएगी। अच्छा जी, अब आगे है सिंपली इंसर्शन होगी। अब हम करना चाहते हैं डिलीशन, जैसे इंट में ले लें पॉप को डिलीशन करवाना चाहते हैं। इसके लिए अब हमें क्या पहले सबसे देखना पड़ेगा, हम अब चेक करेंगे कि एम्प्टी तो नहीं है। इफ़ इज़ एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो क्या कहेंगे, स्टैक क्या के लिए एम्प्टी है, स्टैक इज नॉट फुल है, स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, ये सिंपली सी आउट करवा दो आप, एंडर लिख के, चलो ये हो गया। एल्स केस में चलेंगे इसके भी। एल्स केस में जब जाएंगे तो एल्स केस में क्या करवाएंगे, एक जो वैल्यू का हम एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं खुद ही, इंट में हम डिक्लेयर करवा के इंट वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू के अंदर क्या ले लेंगे, अरे ऑफ टॉप आ गया हमारे पास। तो उसके बाद हम क्या करवा देंगे, टॉप को डिक्रीमेंट करवा देंगे, टॉप -, और रिटर्न क्या करवा देंगे, वैल्यू। ठीक है, ये हो गया पॉप वाला फंक्शन। तो ये सारी इंसर्शन, डिलीशन और पॉप वाले सारे फंक्शन हो गए। ये हो गया हमारा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरे यूजिंग अरे। अब डिस्प्ले का भी फंक्शन हम कर सकते हैं। डिस्प्ले के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर पहले चेक कर लेंगे इज एम्प्टी तो नहीं है, वो ये डिस्प्ले अगर करवाना चाहते हैं, ठीक है। डिस्प्ले के लिए क्या करवाना चाहेंगे, अगर पहले चेक करेंगे इज एम्प्टी तो नहीं है, इफ़ इज़ एम्प्टी मतलब कुछ डिस्प्ले करवाने के लिए है ही नहीं है, तो सी आउट स्टैक इज एम्प्टी, वही लिख दो। यहाँ पे हो गया ये ख़त्म। अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे
सिंपली एल्स केस में जाके स्टैक के एलिमेंट्स को सारा डिस्प्ले करवाना है ना, ये करवाएंगे फोर लूप के जरिए। फोर इंट आई इज इक्वल टू ले लेंगे, टॉप से स्टार्ट करेंगे, वो हमने जो -1 रखा था, और आई जब जब तक चलता जाए जब तक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ना हो जाए। मतलब अब टॉप एलिमेंट जब स्टैक सारे हम डिस्प्ले करवाएं, टॉप हमारा अपडेट होता जाता है ना, लास्ट तक चला जाता है। अब टॉप पहले एक डिस्प्ले होगा, एक डिक्रीमेंट होता जाएगा, मतलब सारा इस तरह चलता जाएगा, जब तक चलता जाएगा जब तक ये टॉप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ना हो जाए। टॉप में हम क्या करवाते जाएंगे, डिक्रीमेंट करवाते जाएंगे आई में, और सी आउट क्या करवा देंगे, अरे ऑफ आई। ये हो गया सिंपली हमारा डिस्प्ले का भी कोड, ठीक है। अब मेन में जाएंगे, हम मेन में क्या करवा देंगे, फंक्शन कॉल करवा लेंगे जिस तरह करवाने होंगे। अगर तो हम एक पहले तो सबसे एक स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ये बना जैसे ये हमने बनाया था यहाँ पे, ये जब वैल्यू दे देगा इसको टॉप को -1, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद हम डिफरेंट जैसे इंसर्शन करवाना चाहते हैं, इसके ज़रिए हम करवाएंगे इंसर्शन ओबीजे डॉट पुश का हमने बनाया था फंक्शन। पुश के अंदर हम क्या कितना करवाना चाहते हैं, 10 करवाना चाहते हैं। इसी तरह अगर ओबीजे डॉट दोबारा पुश करवाना चाहते हैं, फिर ये फंक्शन कॉल कर लेंगे 20। फिर अगर पॉप करवाना चाहते हैं ओबीजे डॉट पॉप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये मतलब वैल्यूज़ चलती जाएंगी। और एट द एंड हम क्या करवा लेंगे, डिस्प्ले ओबीजे डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे इसी तरह फंक्शन एंड हो जाएगा। तो ये थी हमारी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन बाय यूजिंग अरे। इसका मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है विद द हेल्प ऑफ कोड एंड ईच एंड एवरीथिंग। अब रह के बाकी बात रहेगी अब स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट, तो वो अभी दोबारा देखते हैं। अच्छा, अब हम ये जो नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। जैसे एक लिंक लिस्ट होती थी, ये जैसे एक लिंक लिस्ट का हम बना देता मैं तुम्हें, जैसे ये एक डाटा पोर्शन होता था 10, उसका नेक्स्ट क्या होता था, ये नेक्स्ट होता था। इसी तरह एक डाटा पोर्शन उसका नेक्स्ट 20 है, उसका नेक्स्ट नल, मतलब किस तरह ये सारा एक लिंक लिस्ट बनती थी। ये होता था हेड होता था। अब इसके अंदर हम क्या दे देंगे, इस हेड को हम क्या रिप्रेजेंट करवा देंगे टॉप से, ठीक है, और सारा कोड सेम एज इट इज़ होगा वही वर्क। अब मैं आपको कोडिंग सेंस में सारा करवाता हूँ। जैसे पहले हम सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं नोड के नाम की। उसके अंदर हम पब्लिकली में क्या करवा लेंगे, नोड का एक क्या लेंगे, नोड के एक नेक्स्ट पॉइंट ले लेंगे ना, जो नेक्स्ट होता है ये वाला नेक्स्ट पॉइंटर ले लेंगे। पॉइंटर मेरे से इस तरह ही बन रहा है, तो एक नेक्स्ट ले लेंगे, एक डाटा ले लेंगे, इसका जो डाटा, और एक कंस्ट्रक्टर बना के नोड का जो उसको वैल्यू को दे दें, वैल्यू को इक्वल कर देंगे, डाटा को क्या कर देंगे, वैल्यू को इक्वल। ये सारा हमने पीछे प्रीवियस किया हुआ है, मैंने फिर भी आपको दोबारा बनवा दिया, चलो। और जो नेक्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, नल की। अभी हम नेक्स्ट को क्या कर देंगे, नल के इक्वल कर देंगे, एक क्लास इससे स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर जो क्लास नेक्स्ट बनाएंगे, हम बनाएंगे स्टैक के नाम की, उसके अंदर प्राइवेट में लेंगे हम क्या लेंगे, नोड टॉप को। यहाँ पे हम जैसे हेड को लेते थे, अब यहाँ पे ले लेंगे टॉप को, ठीक है। और एक कंस्ट्रक्टर बाद में पब्लिकली एक कंस्ट्रक्टर बना के टॉप को इक्वल क्या कर देंगे, नल के। ये सारा प्रीवियस काम अभी वही चल रहा है, सिर्फ हमने क्या किया है, वह टॉप हेड की जगह पे क्या कर दिया, टॉप कर दिया, ठीक है। ये सारा वो फर्क चलता गया। अब हम क्या करेंगे आगे आगे हम फंक्शन सारे वही शुरू हो जाएंगे दोबारा से, स्टैक वाली चेक करेंगे। पहले बूल इज़ एम्प्टी का फंक्शन कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी होगा तो क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाकर बताते हैं। अगर तो एम्प्टी होगा तो फिर सिंपली क्या कर देंगे, रिटर्न
टॉप जो होगा हमारा इक्वल टू क्या होगा, नल के। ये हमारा रिटर्न हो गया, ठीक है। रिटर्न टॉप इज इक्वल टू नल, ये सिंपली एम्प्टी का फंक्शन हो गया। जैसे ये एक स्टैक है, अब यहाँ पे टॉप है, टॉप इज इक्वल टू नल हो जाएगा। तो नल का मतलब क्या है कि खाली है सारा स्टैक, अभी तक कुछ भी नहीं है बकेट में। आगे अब हम इंसर्शन अगर करवाना चाहते हैं, वॉइड पुश करवाना चाहते हैं, एक वैल्यू लेंगे। अब इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड क्रिएट कर देंगे, न्यू नोड क्रिएट करेंगे। उसी तरह डायनामिकली एक न्यू नोड क्रिएट करके उसके अंदर क्या दे देंगे, वैल्यू जो ये होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा, इंसर्शन करवा रहे हैं ना, न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो इक्वल टू क्या कर देंगे, टॉप के। और जो टॉप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू नोड। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। और रिटर्न सी आउट बार में प्रिंट हो गया वो सारा, वो करते हैं सी आउट। अब ये जैसे लिंक लिस्ट के तरीके से समझ लो। जैसे ये एक लिंक लिस्ट पड़ी हुई है, ये पहले उसके अंदर एक डाटा एलिमेंट पड़ा हुआ है 10, उसका नेक्स्ट है अभी नल। एक हम यहाँ पे एक और एलिमेंट पुश करवाना चाहते हैं, पुश का हम फंक्शन कॉल देते हैं, हम कहते हैं जी 20 पुश करा दो, ठीक है। अब 20 ने यहाँ पे आके इंसर्शन ऐड जैसे हम फ्रंट करते थे ना, उसी तरह यहाँ पे जैसे पुश होना है, ये 20 आ गया। यहाँ पे न्यू नोड क्रिएट हुआ, उसके अंदर वैल्यू आ गई 20। अब क्या कह रहा है, जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, मतलब ये चीज़, उसको क्या रिटर्न यहाँ पे भी होगा ना, टॉप भी, ये टॉप होगा, हेड जैसे होता था, यहाँ पे हेड है। ये न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो इक्वल टू कर दो टॉप के, इसका क्या एड्रेस होगा, जैसे 1x FF2 रख लो, वो यहाँ पे आ जाएगा। न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो इक्वल टू हो जाएगा टॉप के। तो जो टॉप मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1x FF2 लिंक, क्या हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। ये बिल्ड हो गया लिंक। अब क्या कर देगा, टॉप को अपडेट करना है, टॉप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू नोड, यहाँ से ख़त्म होकर टॉप इसको पॉइंट करने लग जाएगा। ये सारी होगी, ठीक है। अब आगे अब हम चलते हैं इसकी डिलीशन की तरफ। डिलीशन वाला भी बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह जैसे इंसर्शन है। अब आ जाएगी डिलीशन। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, पॉप का बना लें, इंट में बना लें, जिसमें भी बनाना, पॉप करवाना चाहते हैं। पॉप भी वही लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला वही प्रिंसिपल फॉलो करना है स्टैक में। पॉप का बनाना है तो पॉप के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे सबसे पहले वो एम्प्टी तो नहीं है सारा स्टैक। अगर तो एम्प्टी है तो सिंपली कह दो स्टैक इज़ एम्प्टी, सी आउट करवा के वो सारी लाइन लिख दी यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज़ क्या करवानी है, अदरवाइज़ के एक टेम्परेरी नोड ले लेंगे। हमने डिलीशन करवानी है ना, एक ट्रैवर्सिंग के ज़रिए करवाएंगे। अब नोड टेम्प इज इक्वल टू क्या करवा लेंगे, टॉप के इक्वल करवा लो टेम्प को। जो टेम्प हो जाएगा वो टॉप के इक्वल हो जाएगा। डाटा अगर स्टोर करवाना है तो आपने इंट में ले लो, वैल्यू के अंदर डाटा भी स्टोर करवा लो, टेम्प का डाटा, मतलब टॉप का डाटा स्टोर करवा लो इसके अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रैवर्सिंग करते जाएंगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप का नेक्स्ट, और बाद में क्या कर देंगे, डिलीट क्या कर देंगे, टेम्प कर देंगे, और यहाँ पे सी आउट करवा देंगे पॉप फ्रॉम स्टैक, और रिटर्न क्या कर देंगे, वैल्यू, ठीक है। इसी तरह बाद में डिस्प्ले का फंक्शन भी कॉल कर देंगे, डिस्प्ले का फंक्शन बनाएंगे। डिस्प्ले का फंक्शन बनाने के लिए हम चेक करेंगे वो एम्प्टी तो नहीं है। इफ़ इज एम्प्टी हो तो सिंपली कह देंगे स्टैक इज एम्प्टी, सी आउट करवा के और रिटर्न करवा देंगे। अदरवाइज़ हम क्या करवाएंगे, टेम्परेरीली एक नोड के अंदर एक टेम्प को देंगे, नोड टेम्प इज इक्वल टू क्या करवाएंगे, टॉप, ट्रैवर्सिंग करेंगे जब तक सारे एलिमेंट प्रिंट करवाने ना,
जब तक चलता जाए, जब तक टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो जाए नल के। ठीक है, फिर बाद में सी आउट करवाते जाएंगे टेम्प का डाटा। ये तो सिंपली प्रीवियस थिंग्स हैं, वही जो सारी हमने लिंक लिस्ट में भी की थी। टेम्प का डाटा आ गया, उसके बाद टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, हर एलिमेंट प्रिंट होता जाएगा। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, ये सारा कुछ वही है। उसके बाद अब हमने मेन फंक्शन में जाना, सिंपली ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्टैक मतलब मेन में जाके यहाँ पे सारी एंड करके मेन में जाके ऑब्जेक्ट बना के उसे कॉलिंग करते जाएंगे तो सारा वो हो जाएगा। तो ये था हमारा लिंक लिस्ट के ज़रिए इम्प्लीमेंटेशन। और इसके अब एप्लीकेशन की अगर बात करें, एप्लीकेशन में आ जाए, जैसे हम प्लेट की एग्जांपल देते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे हमने एक प्लेट को अरेंज किया हुआ है और हमने प्लेट एक निकालनी है, मतलब सेंटर वाली निकालनी है। हम सबसे पहले पॉप किसको करेंगे, सबसे जो लास्ट में हमने रखी है उसको सबसे पहले पॉप करेंगे। एक इस तरह करते करते पॉप करते करते वो निकाल लेंगे प्लेट जो हमें चाहिए। तो मतलब ये इसी तरह लास्ट इन फर्स्ट आउट का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। तो बड़ी सारी इसकी ऐसी एग्जांपल्स हैं, आप खुद भी सर्च करें। और यही था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।